आज के मेहमान ख़ास में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फिल्म टेलीविज़न स्टेज के एक मारूफ फनकार से। उन्होंने अपने किरदारों में ऐसी छाप लगाई कि दुनिया आज भी उनको याद करती है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे शेख साहब, फायर साहब किधर आप? कैसे हैं आप? मेरी जान, आजे 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 बैठे। आए या मिलने आए हैं, कुछ छापा छापा मारने के लिए आए हैं? नहीं, आपसे मुलाकात करने आए। मुलाकात करने आए हैं। चले आए, वेलकम, बैठे, तशरीफ रखे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। फायर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैं तो कुछ कर ही रहा हूँ, आप मुझे बताएं। आप सबसे पहले तो आप ये लेना, आप कुछ खाएं पिए। मुझे लग रहा है कि आप बहुत कमजोर हो गए हैं, खा पी नहीं रहे आप। मुझे तो आप कमजोर लग रहे हैं। नहीं, मैं तो खैर बीमार था ना, अल्लाह की रहमत से अब ठीक हो गया हूँ। मैं 1.5 साल बहुत बीमार रहा हूँ। क्या हुआ? मुझे ऑलरेडी अल्लाह की लाख शुगर थी, तो क्या था, और शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, 589 हो गई थी, फिर 591 हो गई थी, फिर किडनी इन्फेक्शन हो गया, और यानी इंतहा का बीमार हो गया था। मैं 1.5 साल बड़ा बीमार रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत महंगा इलाज करवाया। इतना महंगा करवाया कि मैंने अपना घर बेचा। ओहो। और वो अपने ऊपर, बल्कि मैंने नहीं बेचा, मेरे बच्चों ने मुझे ये कहा कि हमें बाप चाहिए, घर तो हम खुद भी बना लेंगे। क्या बात? तो मेरे बेटे ने ये अल्फाज कहे और उसने घर बेच के सारा मेरे ऊपर लगा दिया। और मेरी सच्ची बात ये है, बहुत से दोस्तों ने मेरी हेल्प भी बड़ी की है। अच्छा। खुदा की कसम, मैं उनको सलूट करता हूँ। और उन्होंने मना भी किया हुआ नाम लेने से, वो लेकिन मैं नाम लूँगा। मैं बदतमीज़ आदमी हूँ, मैं नाम जरूर लूँगा उनका। अच्छा। उनका शुक्रिया अदा करते हुए शगुफ्ता एजाज ने, अच्छा। सुहेल अहमद ने, मलिक रजा ने, अच्छा, एहसन ने मेरी कमर्शियल हेल्प की है मेरे इलाज के लिए। हाँ। और मैं आपके चैनल की तवज्जुह से उनको सलूट करता हूँ। अभी भी स्टिल आई एम नॉट फिट, लेकिन आई फील के मोर देन 90% आई एम नाउ ओके। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई साहब, आपने इतना काम किया, बेशुमार किरदार किए, लेकिन नहीं भूलता, अंगारवादी नहीं भूलता। अरे यार, बड़ी क्लास की कहानी है उस ड्रामे की। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मैं आपको ये बताऊं, मैं लाहौर आया कैसे था। बेसिकली यू नो आई बेस फ्रॉम इस्लामाबाद, पिंडी। मेरे रिश्ते में मामू लगते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, ख्वाजा परवेज साहब। घर आ गए, हम पिंडी शाह सुल्तान चौक में रहते थे, घर था वहाँ पे। तो वहाँ आ गए, वहाँ आए तो मैंने चल वो मैंने 2 पैंटें शर्टें नहीं, मुझे लेके लाहौर आ गए। घर पे मैं उनकी रहता था, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कोई भी। खाना पीना सोना जागना सब मेरा फ्री था। ज़ाहिर है मेरे मामे का घर थी, थिएटर से शुरू कर लिया ये वो। लेकिन फिल्म का भूल गए। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, ये वो। लेकिन प्यार मुझसे बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बहरहाल सीरियल मुझे एक मिल गई यहाँ पे 1993 में। उसका नाम था शहर ते सुपने। अच्छा। सलीम ताहिर उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पीटीवी की। ठीक है। आप यकीन करें कि वो कॉमेडी सीरियल थी। अल्लाह गरी के रहमत करे, बब्बू बराल मेरे साथ था। अच्छा। और बहुत से लोग, ख़याम सरदी भी थे, ये भी सारे काफ़ी लोग दुनिया से जा चुके हैं। उसमें पता नहीं 9वें या 11वें एपिसोड में मेरा कोई एक सीन था जो कि विलनिश था। वो किसी पर्टिकुलर बंदे ने वो सीन देख लिया जब कास्टिंग हो रही थी अंगारवादी की। अच्छा। उसने ऐसे देखा तो उसने कहा, यार सारा काम रोक दो, सारा काम रोक दो, यार इस बंदे को बुलाओ, ये कहाँ है। अच्छा। उन्होंने फ़ोन किया लाहौर टीवी पे। पहले उन्होंने रावलपिंडी में बना था, रावलपिंडी पे, मरी पिंडी, इस्लामाबाद सारा। अब उस वक्त मोबाइल थे नहीं। हाँ। मुझे घर पे बार बार फ़ोन आए। मैंने कहा यार चलो, बेगम ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा जी कि रफीक साहब का फ़ोन है। मैंने रफीक साहब, वहाँ पे कोई और साहब बोल रहे थे जो बड़े प्रोफेशनल थे। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो उसको ऑर्गेनाइज कर, जो ऑर्गेनाइज करा था। उन्होंने मुझसे बात की, हाँ जी ख्वाजा सलीम, हाँ बस ये टीवी पहुँचो भाई। मैंने अपनी तरफ से पैंट शर्ट पहनी तो निकल गया। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये बंदा मुझे इस्लामाबाद ले जाने आया हुआ। ठीक है। मैं पीटीवी पहुंचा, कहने हाँ जी पहुंच गए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुझे उन्होंने बिठाया ग्रीन कलर की कैब में, ऐसे उठाया सीधा एयरपोर्ट।
अच्छा। और मैं उनसे पूछूं कहाँ जा रहे हैं, कहते चुप करके बैठ जाए आप चुप करके बैठ जाए ख्वाजा साहब, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं मैं किडनैप हो रहा हूँ, क्या चक्कर है। लेकिन बहरहाल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। खैर मैं एंटर हुआ, मुझे उन्होंने बड़ी स्पेशल सीट दी, मैं बैठ गया, जहाज उड़ा। वो वैसे तो आधे घंटे की फ़्लाइट होती थी, वो 1.25 घंटे की थी। खैर वो पहुँच गए चकलाला बेस में पहुँचे। वहाँ पे मैं बाहर गया तो मेरा नाम कतबे पे लिखा हुआ था, ख्वाजा सलीम इधर आ जाए रिसीव करने के लिए। मैं और डर गया, मैंने कहा पता नहीं मुझे कौन कहाँ लेके जा रहा है। खैर वहाँ पे मुझे ऐसे एक बंदे ने स्क्रिप्ट ऐसे पकड़ा हुआ, मैं टेबल पे सामने बैठ गया, जैसे आमने सामने बैठे, ऐसे उन्होंने मेरी तरफ स्क्रिप्ट उछाला। अच्छा। ओए बात सुनो, इसमें एक कैरेक्टर है ये 9 लखे का, उसको थोड़ा पढ़ो। मैं इसको स्क्रिप्ट देखने लगा तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट में नहीं है, तीसरे एपिसोड से है। मैंने 3rd एपिसोड खोला एंड बिलीव मी, मैंने एक उसका पेज पढ़ा, उसको बंद कर दिया और मैंने ऐसे ही स्क्रिप्ट उन्हीं की तरफ फेंका ऐसे करके। तो मैंने उन्हीं की टोन में कहा, मैंने कहा सर आप बेफिक्र रहें, अगर आपका कोई भी डायरेक्टर हो वो अगर मुझे इसमें एक्टिंग नहीं सिखाएगा ना तो इसमें सिर्फ मैं ही नजर आऊंगा। वो बंदा हंस पड़ा, कहता अच्छा अच्छा अब मेरी नकलें उतारोगे। मैंने कहा जी इट्स अ गुड कैरेक्टर एंड आई वुड लाइक टू डू इट। ये वो खैर बात खत्म हो गई, मैं आ गया। जब ड्रामा चला 1995-96 में, आप यकीन करें जब 3rd 4th एपिसोड चला तो उन्होंने मुझे फिर बुला लिया। अच्छा। लाहौर से इस्लामाबाद मुझे ले गए, उस वक्त फोकर पे लेके गए और 10 बजे की फ़्लाइट थी और 3:30 बजे की वापसी थी। मुझे लेके गए, मुझे कहने लगे जो तुमने कहा था ना वो बिल्कुल सही कहा था, है बस तेरे लिए थोड़ा छोटा सा तोहफा है, ये रख। मैंने रख लिया लिफाफा। अच्छा। मैंने जेब में डाला। नहीं मैं बताता हूँ ना, बड़े मजे का है। खैर वापस मुझे उन्होंने कहा खाना वाना कहा, इनको भेजो, वो मुझे भेज दिया। अब मैं लिफाफा ना खोलूं सारे रास्ते, मैंने कहा यार जहाज में जाऊंगा ना फिर देखूंगा। मैं जहाज में बैठा चुप के आप यकीन करो जहाज में भी मैंने सबके सामने नहीं खोला, मैं टॉयलेट में गया, वहां जाके मैंने वो लिफाफा निकाल के देखा, वो 3 लाख रुपए का चेक था। अरे उस वक्त 1996 में मेरे लिए वो 3 अरब रुपया समझ लो। यार मैंने उनको भी सलूट किया ये वो। लेकिन बुनियादी बात ये थी कि वो ड्रामा ऐसा था कि यानी जिसे कहते हैं ना कि सड़कें जैम हो जाती थी। अभी बल्कि कुछ अर्सा पहले वो सिख यात्री आए हुए थे और वो सारे सिख जो थे मुझे अवॉइड कर रहे थे। तो जैदी साहब कहने लगे यार खायद साहब जितने भी जानते ने इन्होंने मगर दुनिया होती है। और उन्होंने उनसे पूछ लिया कि जी तुम खायद साहब कहते जी असं भारत वापस भी जाना, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ फोटो हुई तो सानू भी गोली मार देंगे, ये तो बैन है उत्थे। मैं अभी भी बहन हूँ। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, बहन हूँ तो क्या है, मैं अपने मुल्क में तो शहजादा ही हूँ ना। क्या बात। ख्वाजा साहब अदाकारी का आगाज़ कैसे हुआ? ख्वाजे हैं, कश्मीरी हैं, फनकार बन गए। नहीं तो कश्मीरी फनकार नहीं होते आप, ये कैसी बात कर रहे हैं यार शेख साहब। आप अगर शेख होस्ट हैं तो बाकी तो सारे कश्मीरी हैं। मतलब सुहेल अहमद कश्मीरी नहीं है, वो आप ऊपर से नीचे तक सब, खालिद डार कश्मीरी, सुहेल अहमद कश्मीरी, ख़ालिद कश्मीरी, आबद कश्मीरी, ये सारे कश्मीरी काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ कश्मीरी जो है ना वो भी आजकल मीम से कश्मीरी है, वो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा जो आगाज़ था इट वॉज आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक व्हेन आई वाज जस्ट 7.5 years old। अच्छा। मैं 1972 की बात कर रहा हूँ और आप मुझे यकीन है आप पैदा नहीं हुए हुए थे। तो उस वक्त मेरा ये स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट ऐसे हुआ था
स्कूल में मैं पढ़ता था और गाने गाने का बड़ा शौक था। अच्छा, गाना भी गाते थे आप? हाँ, वो मतलब भले बुरा गाता था लेकिन गाता था। तो बज़्म अदब उस वक्त हुआ करती थी एक स्कूलों में, वो तो मैं वहाँ पे मैंने गाना वाना गाया। वो मेहदी हसन साहब की गज़ल जो थी बड़ी हिट हुई थी, तुम जिद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाएं। तो ये मैं गा रहा था, तो मेरे एक टीचर अल्लाह की रहमत करे, बहुत एजड थे वो, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ये ख्वाजा बहुत अच्छा गाता है, इसको रेडियो पे भेजो। मुझे रेडियो भेज दिया। तो आपने ज़्यादा किरदार किए विलन के, आप तबीयतन भी नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं 1% भी ऐसा नहीं हूँ, 1% विलन के किरदार आपने नहीं। तो कैरेक्टर तो ये तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के, यार इससे ये करवाना है, ये करवाना है, वो करना। लेकिन मैंने व्हाट आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग, मैंने कॉमेडी बड़े मेरे सीरियल चले हैं और मेरे बड़े सोशल सीरियल भी चले हैं। अच्छा, स्ट्रगल कैसी थी जब काम लेने के लिए पीटीवी के बाहर खड़े होते थे? बाहर नहीं, मैं बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड स्टार, तो मैं पीटीवी के बाहर कभी खड़ा नहीं हुआ, होता अंदर ही था, लेकिन काम नहीं देते थे। काम आसानी से मिलता था? नहीं 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 नहीं, मैं मेरी बात को अगर किसी को बुरा भी लगे तो मैं एडवांस मार्क्स मांग लेता हूँ। पीटीवी पे फिरौनियत थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते सर कि आप अगर किसी प्रोड्यूसर के कमरे के बाहर कोई एड़ी वाला जूता पहन के गुजरे हैं ना, जिसकी आवाज़ आई है, जिसके नीचे स्पाइक्स लगी हो, टक 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 टक, तो वो अंदर बुला लेता था, कहता कैसे तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये तरीका क्या है, शूज़ चेंज करो, वो शूज़ चेंज करवा देते थे। तो ये तो बड़ा, और फिर आर्टिस्ट भी माशाल्लाह उस दौर के जो आर्टिस्ट थे बड़े अच्छे थे, लेकिन उनमें एक खासियत होती थी, और वो ये थी जो जिसे मैं बुराई कहता हूँ, कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपको डिस्टर्ब करना है किसी भी तरीके से, या तो रिटेक्स करवा देनी है कि आपका काम ख़राब हो जाए, एक नहीं दो नहीं। मेरे साथ जैसे काम कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक हम नुसरत ठाकुर साहब का एक प्रोग्राम कर रहे थे, आग सबको जलाती है। मेरे साथ एक आर्टिस्ट थे, वो सीढ़ियों से मैंने उतरना है और आके डायलॉग बोलने आई है, वो मैं नीचे उतरूँ आके बोलूँ, वो रिटेक करवा दे, 1 2 3 4। अब ऊपर ही सीढ़ियों में अंदर वो होता था कमरा जहाँ वो पैनल पे बैठे होते थे ठाकुर साहब, मेरा ख्याल है 19 रिटेक करवाई उस बंदे ने, 19 रिटेक करवाई। तो जब 20वीं रिटेक हो रही थी ना, मैं नीचे उतरा था, तो मुझे नहीं पता मेरे पीछे पीछे ठाकुर साहब भी उतर आए, आके तो मुझे कहने लगे ऐसे हाथ रखा, मैंने कहा सर क्या बात है, कहते 1 मिनट, उस आर्टिस्ट के पास गए, उसे कहते इसका नाम ख्वाजा सलीम है, आप 120 भी रिटेक कराओगे तो ये ऐसे ही करेगा, ये नहीं चेंज करेगा, तुम अपने आप को बदल लो। वो 21वीं टेक ओके थी। भाई साहब, साथी कौन थे जिन्होंने आपके साथ काम का आगाज किया? कौन लोग थे, कौन से फनकार थे? यार कई आर्टिस्ट तो ऐसे थे जो जिनका मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन मैंने कबीर साहब के साथ बहुत काम किया हुआ है, गयूर अख्तर के साथ बहुत काम किया हुआ है, जमील फ़खरी के साथ बहुत काम किया हुआ है, फ़खरी अहमद साहब के साथ बहुत काम किया, बहुत से लोगों के साथ, मतलब अभी महमूद असलम के साथ है, शबीर जान के साथ है, शगुफ्ता एजाज के साथ, कराची में अभी जितने आर्टिस्ट हैं सबके साथ। और सीखा ज़्यादा, मुतासिर किससे थे? मैं यार सच्ची बात है, मैं आज भी उनको अब्बा जी कहता हूँ, कबीर खान साहब, मैं आज भी उनको अब्बा जी कहता हूँ कि वो अब्बा हैं काम के। और कबीर साहब से बहुत सीखा है, और जितने हमारे जमील फ़खरी से बहुत कुछ सीखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल किया हो कि फिल्म में हीरो आए? नहीं, हीरो मेरा कभी भी बनने को दिल नहीं किया। अच्छा, खुद ही नहीं किया और बनाया भी किसी ने नहीं, बनाया तो खैर किसी ने मुँह ही नहीं लगाया, लेकिन मेरा दिल भी नहीं करता था। मैं शुरू से मेरी एक ख्वाहिश या मेरा काम ये रहा है कि यार मैं ऐसे कैरेक्टर करूं जो कैरेक्टर याद रहे। जैसे मैं व्हाट आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग, मैंने अगर फ़र्ज़ कर लें कि 100 सीरियल की है या 50 की है या 200 की है, मैं हल्फन कह सकता हूं कि मेरी कोई एक भी सीरियल फ्लॉप नहीं है। अच्छा, एक भी सीरियल फ्लॉप नहीं है, ना मेरा कोई प्ले फ्लॉप है। मेरा एक ड्रामा चला था ईंधन, और इसका बड़ा मज़े का एक काम था। एक कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो एक इंडियन आर्मी में है और है कोई सिपाही, उसने अपने जनरल को शूट कर दिया, ये अंडरस्टूड है, दिखाया नहीं। अब इस बात पे उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है,
कोर्ट मार्शल का मेरा एक सीन था 2 मिनट 26 सेकंड का उस पूरे प्ले में। वो पता नहीं 250 मिनट का ड्रामा था, मुझे याद भी नहीं। और उसमें मैंने पहली दफ़ा वो किया था रोहतक स्टाइल में, बल्कि वो किस तरह से किया था, करके दिखाए ना। हाँ, वो लालू प्रसाद यादव है ना, वो इंडिया का जो है वो रेलवे का वो रहा है और ये भी वो भी रहा है। मैंने उसकी वो कॉपी की थी कि वो जनरल बैठा हुआ है और वो पूछ रहा है कि हाँ तो तुमने उसको कत्ल किया। मैं कहा उरा जा, कैसी बात कर रहा, हम का बता रहा और सीधा सीधा हमका सजा सुनाओ। तो कहता नहीं 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 नहीं, इंडियन जो है, इंडिया बड़ा सिकॉलर मुल्क है। हरे को कह रहा कैसी बात कर रहा, कौन सा सिकॉलर है, हम कहीं बताते हैं कि उधर जो पार्लियामेंट में बैठा सारे का सारा ब्राह्मण बैठा, इधर कश्मीर में ये दलित मरे, शूद्र मरे या मुसला मरे, एक ही बात है। तय इधर आया कोई और आया है? कहता नहीं नहीं नहीं, हम अपने दलित से शूद्र से बड़ा प्यार करते हैं। कहता वो आया हम का एक बात बता, ताए शूद्र से प्यार करे? कहता हाँ प्यार करे। कहता हमका एक बात बता, तेरी सुपुत्री है ना, सुपुत्री उसका रिश्ता हमका दे दे, बस हम मानने में गए। और कहता शराब उठा के गोली मार देता। भाई इतना सा मेरा सीन था। कैन यू इमेजिन कि यावर हयात साहब, ही वॉज द बिग 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 डायरेक्टर, कोई इसमें शक शुबा बात नहीं। बिल्कुल ठीक। उन्होंने मुझे वो सीन देखने के बाद कहा चंजीव बिल्कुल ऐसे मेरे हाथ में कुछ चीज पकड़ाई। मैंने कहा दादा ये क्या है? वो बस नहीं है कहने, इस तो वध भी होंगे मदन दे दें छड़ी ना। वो मैंने उस वक्त देखा 1600 रुपए थे और खुदा की कसम वो 1600 मैंने आज भी रखा हुआ। अच्छा, मैंने आज तक खर्च नहीं किया। मैंने भाई साहब, आपने ज़्यादा ड्रामों में इंडियन किरदार किए, हिंदुओं के किरदार किए, इंडियन टोन में आपने काम किया। इंडिया कितनी दफ़ा गए हैं? नहीं इंडिया में मरना है, वो केहुदियाँ गला खा रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इंडिया में बहन हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में मेरे पे किताबें छपी हैं। nobody विल टेल यू अबाउट। कोई आपको नहीं बताएगा कि ख्वाजा सलीम इंडिया से कितना खेटे, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से मैं बहन हूँ। मैं इंडिया, मेरे वीज़े लगे, ये वो मुझे बुलाया। आप ये यकीन करेंगे कि वाघा बॉर्डर से हमने बाई रोड जाना था, बाई फुट जाना था, लाहौर से। करना था लाहौर से। और हमारे साथ थे ये जट बरादरान, फजल जट, अब्बास जट, वो सारे और भी आर्टिस्ट थे, पता नहीं कौन कौन था। तो ऐसे हम जब गेट के सामने थे ना, तो सामने हमें रिसीव करने के लिए आना था राज बब्बर और आर्टिस्टों में भी। अच्छा। तो राज बब्बर ने ऐसे करके देखा, तो देख के उनको इशारा करने लगा कि इसको ना लेके आना। ऐसे मैंने कहा पता नहीं क्या किसको कहा। मैंने ऐसे उसको देखा तो मुझे कहने लगा तुझे कह रहा हूँ, तूने नहीं आना। अभी आप अब सरहद पार नहीं गए थे? नहीं पहले थे। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात है, क्या है। मैंने पासपोर्ट जेब में डाला, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। वो मुझे जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वहाँ के लोग कहने खासा नहीं जा रहे। मैं कहा सर सामने मैंने मना करन दिया, मैं नहीं जाना। वो जब चले गए तो बाद में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा खाया साहब तुम एंटर हो जाते या तुहानू लोगों ने मार देना सी या तुहानू गवर्नमेंट ने मरवा देना सी। मैंने कहा क्या कहता है भाई, तूने ड्रामा किया अंगारवादी, तुझे तो इधर सड़कों पे कुचल देते। तो ये वो अच्छा इंडियन मैंने एक फिल्म की थी मुसलमान, उसमें मैंने हिंदू का रोल किया था, एक ये ईंधन किया था, या मैंने अंगारवादी। ज़्यादा मैंने वो नहीं किए, लेकिन उस पाकजात की रहमत है कि जो किए वो अल्लाह ने। कोई ऐसा किरदार जो आप नहीं कर सके, जो बड़ा अच्छा करना चाहते हो? यार मैं करना चाह रहा हूँ एक ऐसा कैरेक्टर जैसा, और करना मैं वो विलन चाह रहा हूँ, लेकिन आई एश्योर यू, मैं गारंटी करता हूँ कि वैसा विलन आपने नहीं देखा होगा। एक डिसेबल विलन। अच्छा, विलन यानी खड़ा हो के मैं टांगे वांगे भी मोड़ लेता हूँ, मैंने वो किया हुआ, लेकिन अगर मैं करूँ तो यूँ इस तरह का, लेकिन है विलन। वो करके दिखाएं, शायद आपको कोई फिल्म फिर मिल मैं जाए। खड़ा होना पड़ेगा, और आप मैं खड़ा हूँगा तो पता नहीं आपका कैमरामैन मुझे कुछ कह ही ना देख खाया साहब बंदे से बच्चे बनो। लेकिन ये है कि अगर कैमरामैन की इजाज़त है तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, उन्हें कह दिया। वो ऐसे है कैरेक्टर, वो ये है नहीं छोड़ूंगा, ये है। और ये विलन है, लेकिन ये है करोड़पति। अच्छा,
अरबपति है, गाड़ी इससे चलती नहीं। हाँ, जो ड्राइवर रखा हुआ तो फिर भी विलन बनना चाहता है विलन है। वो उसके पास जो गाड़ियां हैं, जो कोठियां हैं, सब कुछ है, वो सब 2 नंबर तरीके से कमाया हुआ है। कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। मैंने 2-3 लोगों से कहा भी था, मैंने कहा यार इस तरह का साहब ये करेगा कौन? मैं कहा मैं ही करूँगा। कहते आप तो कर लेंगे, आपके सामने खड़ा कौन होगा? मैं कहा जुदियाँ लत्ता नहीं होंगी, हम दुआ के खड़ा कर देंगे। राहुल से चाहिए, ये मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे बड़ी दुनिया ने हिजड़े का रोल किया, हाँ, बहुत दुनिया ने, मैंने भी किया। एक अंजुमन फिल्म थी, उसमें मैंने हिजड़े का रोल किया, या थिएटर में बहुत किया। एक मैंने ऐसा हिजड़ा किया जो आज भी लोग मुझे कहते कि खायर साहब वो ड्रामा आपने छोड़ के गलती की है। मैंने कहा मैंने नहीं की, ड्रामे वालों ने गलती की है। कौन सा ड्रामा था? चटपटा चौक। इसमें मैंने पुलिस वाले का रोल किया था। एक ASI है, हिजड़ा है, मगर पठान है। आपने लाइफ में पठान हिजड़ा नहीं देखा होगा। नहीं देखा। नहीं देखा ना? फिर मैंने किया था, देखो बेशक में ये तो पठान ना, हमारा चीज गिरा तुम खुद उठाओ। वो मैं इस तरह, वो बड़ा मजे का। लेकिन वो फिर चूंकि आई डोंट नो व्हाई इट वाज स्टॉप्ड बाय समवन कि जी यार ये ड्रामे इतनी किस्तें चल गई हैं, बस अब नहीं चलाना। तो उसमें मेरा रोल बड़ा क्लिक कर रहा था। और ये आई हैव डन लॉट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक। ख्वाहिश साहब, फिल्मों और टीवी में तो विलन का किरदार आप करते ही हैं, घर में भी आपने असला रखा हुआ है? वो मतलब ये कि ये तो दिखावा है। मैं मतलब कभी कभी गुस्सा चढ़े ना तो हमें हवा में ऐसे पकड़ के ना तो मुंह से कर देता हूँ, ठा ठा ठा, चलाता नहीं हूँ। तो ये असली है? अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ असली नहीं है, ये लाखों करोड़ों की है। अच्छा ख्वाहिश साहब, जो शोबिज़ की दुनिया है, बड़ी रंगीन दुनिया है, इसमें मोहब्बत और इश्क बड़ा आम होता है, स्कैंडल बड़े बनते हैं। तो मुझे बताएं, कभी आपको मोहब्बत हुई हो या किसी ने शादी की पेशकश की? हाँ, शादी की पेशकश। लेकिन मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये शादी वाला मैं किस्सा आपको बाद में सुनाऊंगा। ये जो हमारी शोबिज़ की ख़वातीन होती हैं ना, ये लोगों के लिए अट्रैक्शन होती है एक। क्योंकि हम तो इनको बगैर मेकअप के भी देखते हैं ना, तो हम तो बाकायदा देख के बाज़ दफ़ा चीखें भी निकल जाती हैं। क्यों? मतलब वो मेकअप के बगैर जो देखेंगे आप, तो ऐसा ही होगा ना। ये तो है। किसको देखा आपने मेकअप के? बहुत सी ख़वातीन को देखा है, और कई दफ़ा तो बाद में ख्वाब में भी नज़र आई हैं तो चीखें निकल गई हैं। क्योंकि और मेकअप में देखना तो ऑडियंस ने देखना होता है ना, ऑडियंस को पता है ये बड़ी सीन है बड़ी। हमें तो पता है ना यार कि मतलब छिल्ले गोडेर का मुँह है, शांति पता है। लेकिन ये है कि एक वाक़या इसमें मुझे याद आता है कि एक मैं फिल्म कर रहा था, 1 2 3 4 5 जब फिल्में की तो एक खातून थी, बड़ी नामवर आर्टिस्ट। अच्छा। वो मेरे पीछे पड़ गई और मुझे कहने लगी कि आप बात नहीं करते। ये मैंने कहा बात नहीं की, वो फलाना। वो मुझे कहने लगी चले चले मेरे साथ, आज आपको मैं ड्रॉप करती हूँ। मुझे पता था कि यार ये दिस इज समथिंग नॉट गुड। तो मेरे पास उस वक्त छोटी गाड़ी थी, आल्टो मेहरान इस टाइप की गाड़ी थी। तो मैंने अपने असिस्टेंट और उस खातून के पास कौन सी गाड़ी थी? पता नहीं कौन कौन सी थी, आपको तो अंदाज़ा भी नहीं है, बहुत गाड़ियाँ थी। अच्छा, वो जनाब ऐसा हुआ कि मैंने अपने असिस्टेंट को कहा, मैंने कहा यार देखो देयर इज आई एम फीलिंग देयर इज क्रीपिंग समथिंग, कुछ रींग रहा है। तो कुछ होने वाला है? नहीं, होने वाला नहीं, रींग रहा है। तो मैं तो होने वाले से पहले ही भाग जाता हूँ। तो उसने मैंने कहा तुम मेरे पीछे गाड़ी लगा लेना, जहाँ मुझे अगर ये अपने घर की तरफ भी लेके जाएगी मैं उतरूँगा तो मुझे बैठा के निकल जाना। खैर वो रास्ते में मुझे कहने लगी, खायर साहब ये मेरी गाड़ी है, 2-3 गाड़ियाँ मेरे पास और हैं, मेरे पास एक घर भी है, तो ये सारा कुछ मैं आपको दे सकती हूँ। मैंने कहा फॉर व्हाट? आप मुझसे शादी कर लें। मैंने कहा बीबी मेरी बात सुनो, मैं 4 शादियों को बुरा नहीं समझता, लेकिन जब मैं तुमसे शादी कर लूँगा ना
तो मैं अपनी बीवी को देखूंगा, जो पहला एक्सप्रेशन उसके फेस पे आएगा ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं देख के मर जाऊंगा। मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो इतने में घर आ गया उसका, मेरा नहीं, ड्रॉप वो मुझे करने जा रही थी। वो गार्डन टाउन का इलाका था। अब छोड़े, आपको दफ़ा करें इस बात को। मैं उतरा, मैं अपनी गाड़ी में बैठा और मैंने कहा, मुझे हसन पूछने लगा सब क्या कह रही थी। मैंने कहा कुछ नहीं। बाद में उसने मेरे घर का, उस वक्त लैंडलाइन नंबर्स भी होते थे घरों में, तो मेरे घर का नंबर उसने लिया और मेरी बीवी को फ़ोन किया कि आपका मियाँ जो है वो बहुत ही आला इंसान है, मैंने इसको बहुत बड़ी ऑफ़र की है, कभी इसको दुख न देना। अच्छा ख्वाहिश साहब, आपने बताया कि वो गार्डन टाउन में खातून रहती है। मैंने नहीं बताया, ये आपने अंदाज़ा लगाया है। अच्छा, उनके पास सिल्वर कलर की गाड़ी थी शायद। बहुत सी आर्टिस्टों के पास सिल्वर कलर की गाड़ी है। उनका नाम क्या था? नाम नहीं बताऊंगा, उसकी वजह ये कि नाम बताऊंगा तो मेरे प्रोग्राम में वो मजीद हिट हो जाएगी, तो आप रहने दें। नहीं, नाम नहीं। मीरा तो नहीं थी? नहीं, आप जो मर्जी समझ लें, और भी बड़ी आर्टिस्टें हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, आप जो मर्जी समझ। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बहरहाल वो ऐसा हुआ, तो ये वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ है। भाई साहब, आप गाना भी गाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ। कौन सा गाना सुनाएंगे? अच्छा, गाना सुनाना ज़रूरी है इसमें? थोड़ा सा। अच्छा, वैसे मेरे फेवरेट जो हैं मेहदी हसन साहब हैं। आजकल तो कोई भी सिंगर बन जाता है ना, वो सीधा कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो कंप्यूटर ऊंचा नीचा कर देता है, मैं जा रहा हूँ। ये कंप्यूटर गा रहा है ना, बंदा तो गा ही नहीं रहा। लेकिन ये है कि मैं मेहदी हसन साहब को बहुत पसंद करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, वैसा तो खैर गा नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ हल्का सा आपको सुना दूँ। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर निकल गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। वाह वाह। मेहदी हसन साहब, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके गाने को बर्बाद किया है, लेकिन मुझे यकीन है आप मुझे माफ़ कर देंगे। वाह वाह। भाई साहब, आपके छोटे भाई भी अदाकारी करते हैं? हाँ, वो माशाल्लाह मेरे से 5 साल छोटा है, लेकिन 25 मन बड़ा है। खाता बहुत है ना, बेपनाह खाता है। ये जो टेबल पड़ी हुई है ना, इतनी बड़ी परात में उसकी बेगम चावल डाल के, वो गोश्त डाल के लेके आती है, और वो सचमुच खा के तो उसको कहता है कि यार अच्छे पके हुए आप ले आओ। इतना खाता है वो। भाई साहब, आपने विलन का किरदार किया फिल्म में भी, टीवी में भी। एक आपका बड़ा मकबूल हुआ सोशल मीडिया पे किरदार, जिसमें आप एक बच्चे के खतने कर रहे होते हैं। तो कोई खतनों का कोई तजर्बा था, या वो किरदार कैसे कर लिया आपने? नहीं, तजर्बा तो किसी भी कैरेक्टर की करने का नहीं होता ना। देखिए ना, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, को किसी फिल्म में मेरा या किसी का भी डेथ सीन होता है, हाँ ठीक है। अब उसके लिए किसी रिहर्सल की ज़रूरत तो नहीं है ना भाई, वो बंदा सचमुच मर के रिहर्सल तो नहीं कर सकता। अब वो एक्टिंग ही करनी होती है ना, ये भी एक एक्टिंग ही थी। लेकिन मुझे ये है कि यार इट वाज एन एक्सीलेंट सीन व्हेन मुझे यासिर नवाज़ ने कहा, तो और भी फिल्म में बड़े कैरेक्टर थे, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यासिर मैंने यार ये रोल करना है, और बाकी भी रोल को इतने बड़े नहीं थे, लेकिन ये स्पेशल। वो मुझे कहने लगे यार ख्वाहिश साहब क्यों, मैं तो आपसे चाह रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार मैंने ये करना है। कहता क्यों? मैंने कहा उसकी वजह ये है कि पूरी फिल्म में ना ये सीन सबसे ज़्यादा हिट होगा। और वही हुआ।
और ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह पाक उसमें जावेद शेख साहब भी हैं उसकी हाँ सारे बड़े बड़े, दानिश तैमूर भी था, जावेद सिंह भी था, आयशा भी थी, सारे लोग बड़े, और सारे दे आर ऑल एक्सीलेंट आर्टिस्ट, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। लेकिन जावेद शेख भी मुझे कहने लगे कि ख्वाजा तू बड़ा कमीना है। मैंने कहा कहते तूने कैरेक्टर भी वो चुना है कि जो सब जगह यही चले। मैंने कहा तो चल रहा है ना, अल्लाह का शुक्र है। ख्वाजा साहब आप हॉलीवुड की फिल्म में भी काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो अंग्रेजी जुबान पे भी आपको अबूर हासिल है। हाँ तो हाँ। उसमें कोई डायलॉग उसका है आपके पास याद? आपको अच्छा, फिल्म का नाम है लड्डू। अच्छा, लड्डू। लड्डू। उसमें फिर मैंने ऑडियो भी थोड़ी चेंज की थी कि Hey, you listen, I'm talking to you. Your daughter is just under my control and I will definitely shoot. वो ऐसा कैरेक्टर बनाया मैंने। एंड वो अभी अमेरिका गए हुए हैं, उसकी एडिटिंग वगैरह सारी अमेरिका में कर रहे हैं वो। तो उनके दोस्त हैं टॉम क्रूज, उसके इरफान के ना, तो उन्होंने टॉम क्रूज से कहा कि जी कि मैं एक ऐसा एक्टर लेके आ रहा हूँ कि तेरे जड़ों में बैठ जाएगा। उसने उसको कहीं वो सीन वीन दिखाया, उसने कहा यार मैं इसको मिलना चाहता हूँ। ये आई एम द लकी मैन, आई गॉट द मैसेज फ्रॉम टॉम क्रूज की जी कि आई एम वेटिंग यू कम इन फैब। अब फरवरी में जाना है तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये आधी यहाँ बनी आधी वहाँ पे बनी। उसका मुआवजा भी काफ़ी भारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने पैसे मिले? नहीं, ये मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि पैसे तो उन्होंने मुझे दिए, और ये सच है कि जितने वो दे रहे थे मैंने उनसे आधे से भी आधे लिए, क्योंकि मैंने 3 हिस्से उनको वापस कर दिए। वो क्यों? वो इसलिए कि वो जो खातून है वो मेरी बहन है, और वो जो लड़का है वो मेरा भांजा है। बस 2 लफ्ज़ों में बात है ना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार पैसा तो हम बहुत कमाते हैं, लेकिन ये जो लव है, ये जो प्यार है ना, ये। भाई साहब, पाकिस्तान का जो फनकार होता है जब पीक पे होता है, अरूज पे होता है, पैसे भी कमाता है, सब कुछ होता है, घर भी होता है, गाड़ियाँ भी होती हैं, लेकिन जब एक जवाल का टाइम या काम कम मिलना शुरू हो जाता है तो माली हालात वो नहीं रहते हैं। क्या वजह समझते हैं आप, क्यों होता है? मेरी ज़ाती सोच ये है कि जब आप कमा रहे होते हैं उस वक्त आप अक्ल खो देते हैं। जब आपके पास अक्ल आती है उस वक्त आपके पास कुछ रहता नहीं। देखिए ना, अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसे देने हैं तो अल्लाह ताला ज़मीन पे आके जेब में तो नहीं डालता ना, उतनी अक्ल दे देता है जिससे आप कमाते हैं, आपको बहुत रिस्क मिलता है। और जब छीनने होते हैं तो पैसे थोड़ी छीनता है, अक्ल छीन लेता है। आदमी फिर ऐसे चवले मारता है, कभी स्टॉक मार्केट में लगाए पैसे तो वो बैठ गई, कहीं दुकान ली खरीदी तो पता चला जी दुकान पर सैलाब आया तो निकल गई है। ये बेअक्ली की बातें होती हैं। और वैसे भी ये दुनिया तो एक पड़ाव है ना यार, क्या है मेरे पास, अगर मतलब मैं अगर अपने बच्चों के लिए पैसे छोड़ के जा रहा हूँ तो किस काम के? मतलब बच्चा अगर जाहिल होगा तो वो पैसे ख़त्म कर देगा, और ज़रा सा भी अक्लमंद होगा तो उतने पैसे तो वो खुद कमा लेगा। मेरी थिंकिंग ये है। अल्लाह ताला से दुआ हमेशा ये करता हूँ कि अल्लाह पाक खैर करे, हमेशा इज़्ज़त से नवाजे। इंसान को इज़्ज़त मिल जाए ना, आप यकीन करें पैसा खुद ब खुद आ जाता। भाई साहब, पाकिस्तानी राइटर में कौन पसंद है, कहानी नवीस कौन से अच्छे हैं? यार सारे ही अच्छे हैं, कहानी नवीस जो होता है ना कोई भी बुरा नहीं होता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सपोज़ अगर मुझे कोई पसंद है, मैं नाम लेता हूँ जी, मुझे मुजाहिद शेख बड़ा पसंद है, तो इस बात का मतलब ये नहीं होता कि बाकी के लोग बुरे हैं। बाकी के लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, लेकिन माई फेवरेट इज़ फसी बारी, मुझे बहुत पसंद है। और सबसे जो ज़्यादा पसंद है वो है खलील रहमान कमर। ऐसा अच्छा वो राइटर नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूँ खलील रहमान कमर को जो राइटर कहता है वो राइटर तो है ही नहीं। फिर क्या है वो उसको वर्द होता है, वो लिखता नहीं है, उसको कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा होता है वो जो लिखता रहता है। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ खलील रहमान कमर के ड्रामे के बारे में, मैंने बड़े काम किए हैं, बंटी आई लव यू उसका किया है, ये मोहब्बत तुमसे नफरत है उसका किया है, काफ़ी प्लेज उसके मैंने किए हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट 5% भी हो ना, 5% का एक्टर हो, वो खलील रहमान कमर की लाइनें प्रॉपर बोल ले, प्रॉपर, तो 95 मार्क्स उसको वहाँ से मिल जाते हैं, वो 100% हो जाता है। अल्लाह ताला ने उसको इतना नवाजा हुआ है, और मुझे ये समझ भी नहीं आती, जैसा वो आम आप उसको मिलेंगे ना वो आपको राइटर लगेगा ही नहीं।
अच्छा, बड़े महंगे राइटर हैं, सुना बड़ा मुआवजा देते हैं। जाहिर है पैसे तो लेना उनका हक भी बनता है ना। और सबसे बड़ी बात बताऊं, पता नहीं खलील भाई बुरा लगे तो माफ़ कर देना, आप अगर उनको कहेंगे ना जी मैंने ड्रामा लिखवाना, वो कहेंगे ठीक है, आप उनको पैसे भी देंगे घर पे जाके, मतलब 50 लाख रुपए आपने दे दिए, ड्रामा नहीं लिखते। साल 1.5 साल बाद खुद ही फ़ोन करके कहेंगे कि यार मैं तेरा ड्रामा लिखना शुरू कर रहे हैं, अगले महीने आके ड्रामा ले जाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसे ही क्यों? वो बंदा अल्लाह ताला इवल जीनियस है वो, एज राइटर आई एम टॉकिंग अबाउट, ही इज एन एक्सीलेंट राइटर। और मैंने जो उनका स्टाइल देखा है, पता नहीं मेरी बात सही है या गलत है, वो वाइंड अप से ड्रामा शुरू करते हैं। वो ड्रामा का वाइंड अप लिख के ना फिर वो रिवर्स चलता है बंदा, जो मैंने ऑब्जर्व किया उनको। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप जब ड्रामा करते हैं तो यार खलील भाई आप कराची के आर्ट, कहते यार मैं उतना कम नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहते यार उन्होंने उर्दू से ही नहीं की। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार कराची वाले तो ये कहते कि हमारी उर्दू से ही, कहते नहीं। कहता खाजा तू ईमानदारी से बताओ उनकी उर्दू सही है। मैंने कहा नहीं। कहता वो कैसे बोलते हैं? मैंने कहा वो ऐसे बोलते हैं, मैंने तेरे को ये बोला ऐसे ना कर, यार तू कैसी बातें कर रहा है। मैंने कहा भाई ये उर्दू नहीं है, उर्दू ये है जो मैं बोल रहा हूँ। और जितनी अच्छी उर्दू पंजाब में बोली जाती है, मेरा ख्याल है पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं बोली जाती। वहाँ मारवाड़ी है, गुजराती है, बॉम्बे की लैंग्वेज भी बोलते हैं, वो उसी को उर्दू कहते हैं। लेकिन आई डोंट से कि समवन इज़ बैड। कराची में काम बहुत अच्छा होता है, बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं, क्लास के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहले होता था ना, आर्टिस्ट 10-10, 20-20 रिहर्सलें होती थी तब काम करते थे। अब रिहर्सल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। कराची में बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आर्टिस्ट नहीं है, न्यूज़ रीडर है। मतलब वैसे मैं बैठा हुआ हूँ कैमरे के सामने और इधर असिस्टेंट खड़ा हुआ है, वो लाइन बोल रहा है अम्मी मैं जा रहा हूँ, तो मैंने बोला अम्मी मैं जा रहा हूँ। माँ ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब असिस्टेंट बोलेगा मैं सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, वापसी पे मैं लेला भी लेते आऊँगा। अभी सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, वापसी पे लेला भी लेता आऊँगा। वो ये है कि असिस्टेंट खड़ा हुआ, वो लाइनें बोल रहा है, वो एक एक करके लाइन बोल। अब इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ ये है कि जितने आर्टिस्ट हैं वो बिजी इतने हो गए हैं, इसमें पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उनके पास टाइम नहीं है, रिहर्सल का वक्त नहीं है। लेकिन हम लोग आज भी कहीं से भी कोई ऑफर होती है तो पहले टेलीफोन पे ये कहते हैं कि भाईजान मुझे स्क्रिप्ट भेजोगे तो मैं आऊँगा, वरना मैंने नहीं आना। काफ़ी लोग ऐसे हैं, बहुत से आर्टिस्ट, जैसे कवि साहब बगैर स्क्रिप्ट के काम नहीं करेंगे, फिरदौस जमाल नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा, नहीं एजाज नहीं करेगा, राशिद महमूद नहीं करेगा। और बड़े आर्टिस्ट हैं जो कराची में, शगुफ्ता एजाज ऐसे नहीं करती। शगुफ्ता कहती मुझे पहले स्क्रिप्ट भेजो, मैं पढ़ूंगी फिर मैं। अच्छी आदत है यार, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन हमारे जो न्यू कमर्स या जो अभी यंग या अपकमिंग या यंग जनरेशन जो है, दे डोंट हैव टाइम टू रिहर्स ना। वो सेट पे ही आते हैं, इसके पकड़ चलो कर लेंगे, वो ऐसे। बहरहाल दे आर गुड, आई डोंट से कि समवन इज बैड, बुरा कोई भी नहीं है, सारे अच्छे हैं। फिर बात आ जाती है सलमान रहमान कमर पे। वो ऐसा बंदा है, वो कहता है कि जी एक लफ्ज़ इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर लिखा हुआ है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ तो अच्छा मैं जा रहा हूँ ही कहना है, ये नहीं कहना मैं जा रहा हूँ। अच्छा क्यों नहीं बोला? उसने कैलकुलेशन ऐसी की होती है। अभी मैं उनका एक मैंने ड्रामा किया था, मोहब्बत तुमसे नफरत है, उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया हुआ था। शुरू के 4-5 एपिसोड मेरे पे थे, बाद में कहानी वो ऐसे होती। बिलीव मी, उस्मान पीरज़ादा, खलील कमर और एक कोई और आर्टिस्ट है पता नहीं, रात को 3 बजे मुझे फ़ोन किया किस देख के। अब उस्मान पीरज़ादा, खाजे तूने क्या रोल किया है? खलील कमर, खाजा जी तुहाडे तो बड़ा कोई एक्टर नहीं गा यार, मैं तेनू इन्नी सदियां मिस किया हूं, मैं तेनू मिस नहीं करना। जो ये मेरे लिए ऑनर की बात है यार, कि मुझे ऐसे लोग प्यार करें, मोहब्बत करें, ऐसे बड़े बड़े लोग।